जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। सीटेट 2026 एसएसटी की क्लास है आज हमारी। ज्यादा दिन न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया था? पाल वंशों, चालुक्यों, राष्ट्रकूटों, गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों, पाल वंशों के द्वारा, गुर्जर प्रतिहारों, चालुक्यों, पाल वंशों के द्वारा, गुर्जर प्रतिहारों, चोल वंशों एवं पाल वंशों के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों एवं पाल वंशों के द्वारा कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों ए और बी पर विचार करके सही उत्तर का चयन करिए। वक्तव्य ए, महाजनपदों के शासन या शासक केवल किसानों के नियमित रूप से कर वसूलते थे। वक्तव्य 2, औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया था। नीचे कूट दिए गए हैं। ए सही है और बी गलत है। ए और बी दोनों सही हैं, परंतु बी ए की सही व्याख्या है। ए गलत है और बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं, परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए गलत है और बी सही है। क्यों? देखिए, इस पर विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आप पहले क्वेश्चन को ढंग से समझिए। महाजनपदों के शासक केवल सिर्फ केवल किसानों से नियमित रूप से कर नहीं वसूलते और दूसरों चीजों से भी कर वसूलते थे। औजार और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया था। ये बात आपकी ठीक है, बट पहला आपका गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आपका अगला क्वेश्चन है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 3, अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि उसे विभिन्न धर्मों और उसके रीति रिवाजों में रुचि थी। वह धर्म और धर्ममुखियों पर नियंत्रण करना चाहता था। वह राजनीतिक संघर्ष समाप्त करना चाहता था। वह अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाना चाहता था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, मुगल बादशाह अकबर, उसे विभिन्न धर्मों और उसके रीति रिवाजों में रुचि थी, जिसके कारण सर्वत्र शांति का विचार का उदय उसके मन में आया था। ऑप्शन 1 इसका सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार क्या था? केंद्रीकृत प्रशासनिक नीति और सम्राट का नियंत्रण, सैनिक अभियान और युद्धों द्वारा विस्तारितकरण की नीति, भूमि कर जो आय का प्रमुख साधन था, आसपास के क्षेत्रों से मित्रता और वैवाहिक संबंध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भूमि कर जो आय का प्रमुख साधन था, मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में, हिंदुस्तानी में, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में? तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट या बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, अवधी भाषा में। तुलसीदास की रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा थी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगला क्वेश्चन है, वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग थे। कौन थे वो? नैनार और अलवार थे, शंकर और रामानुज थे, अलमा प्रभु और अकम्मा देवी, सिद्धि और योगी थे। तो दोस्तों उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अलवार और नैनार ये विष्णु तथा शिव के भक्त थे। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, गौड़ जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई हैं? ये आदिवासी या गौड़ जाति के बारे में प्रश्न आया है। ऑप्शन नंबर 1, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। गौड़ जनजातियां सर्वाधिक छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं एमपी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। अंग्रेजी राज में होने वाली परिवर्तनों को अनुभव कर आदिवासी समूह खुश थे। दिकू लोगों ने आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक संपन्नता में सहायता की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल पहला सही है। बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सनातनी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया था? पूर्वी भारत में मजदूरी करने वाले समूहों के लिए, उत्तरी भारत में होने वाले जाति भेदभाव के लिए, मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए, पश्चिम भारत में फैला सफाई करने वाले समूहों के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए। सनातनी आंदोलन का गठन मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए हुआ था। यस, 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्र में मेल खाते हैं? सनातनी आंदोलन पंजाब, मठुआ पंथ तमिलनाडु, सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र, आर्य समाज केरल। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र। इसका नेतृत्व ज्योतिराव फुले ने 24 सितंबर 1873 ईस्वी में किया था। यस, ऑप्शन 3 इज राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दावे जाति विरोधी समाज सुधार से सही रूप से मेल खाते हैं? ऑप्शन नंबर 1, निम्न जातियां द्रविड़ संस्कृति की वास्तविक सार्थक है। ये किसी घासीदास महोदय के द्वारा कहा गया है। जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति से संबंधित रखती है। ये श्री नारायण गुरु जी ने कहा था। शूद्र और अतिशूद्रों को जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए, ज्योतिराव फुले के द्वारा कहा गया था। तो मित्रों उसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, बी और सी। बी में है आपका, जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति से संबंध रखती है। यह श्री नारायण गुरु द्वारा कहा गया था। शूद्र और अतिशूद्रों को जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए, यह ज्योतिराव फुले के द्वारा वक्तव्य है। यस, अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भीतरीकरण की मांग के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? यस, ऑप्शन नंबर 1, अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। ऑप्शन नंबर 2, उसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सके। ऑप्शन नंबर 3, इसके द्वारा आशा की गई यह भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिक रोजगार के अवसर बनाए। तो दोस्तों इसके नीचे कूट दिए गए हैं, मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और बी सही है। अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। ऑप्शन नंबर बी, इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सके। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट सत्याग्रह के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने वर्ष 1919 में घोषणा की थी। ओके, इस एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ गई थी। वहीं यह एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकारों को सशक्त करता था। 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये आपका रॉलेट एक्ट है, अधिनियम 1919 में हुआ था। इसके नीचे कूट दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने वर्ष 1919 में घोषणा की थी। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और सी। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप क्यों सोचते हैं कि मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में
विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचक थी। ऑप्शन नंबर 1, इससे लघु उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वे घट जाएंगे। इससे पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। क्या ये ठीक होगा? इससे किसानों की संख्या में कमी आएगी क्योंकि वे नए कारखानों में काम करने का चयन करेंगे। यस। इससे श्रम की आवश्यकता में कमी आएगी क्योंकि मशीनें किसानों की जगह ले लेती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इससे पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, जो वर्तमान में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। यस। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1, मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, समय और चिन्ह का प्रतीक। ऑप्शन नंबर बी, जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। या ये ठीक है, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या कस्बा को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्रों का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, बी व सी। जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे किसी महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। ये बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे किसी गांव या कस्बे को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी। यस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान करिए। यस। विस्तृत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरता है। इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या वह उत्तरी अमेरिका है, एशिया है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अफ्रीका महाद्वीप। यस, 3 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पृथ्वी के ताप कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से रखा गया है? यस, ऊष्म कटिबंधी, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंधी तथा शीत कटिबंध, ऊष्म कटिबंधी, उत्तर शीतोष्ण कटिबंधी तथा शीत कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंधी, ऊष्म कटिबंधी तथा शीत कटिबंधी कूट हैं इसके ए व बी, बी व सी, ए व सी या केवल ए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों सही हैं। अब देखिए ये कटिबंध उत्तरी ध्रुव एंड नीचे है आपका दक्षिणी ध्रुव, ये आर्कटिक वृत्त है, ये अंटार्कटिक वृत्त है। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, देशांतर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिसकी त्रिज्या समान होती है। यस, मुख्य यामोत्तर पृथ्वी को 2 बार हिस्सों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देशांतरी यामोत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो दोस्तों इसके नीचे कूट दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए व डी। देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिसकी त्रिज्या समान होती है। और ऑप्शन नंबर डी, देशांतरी यामोत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है, ये ध्यान रखना है दोस्तों, और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यस, आई होप यू आप लोगों को ये सेशन काफी अच्छा लग रहा होगा। यदि लग रहा है तो प्लीज एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके मित्रों, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। हरे पौधे CO2 का प्रयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यस। कथन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा। क्या ये ठीक है? नीचे कूट दिए गए हैं दोस्तों। तो मित्रों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सत्य है।
लेकिन बी असत्य है, क्योंकि हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके अपना भोजन तो प्राप्त कर लेते हैं। यदि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। यस, राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, ए सही है और आर गलत है, सॉरी बी गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने पर कौन सा मान या सबसे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकती है? ऑप्शन नंबर 1 4.0, 5, 6 रिएक्टर या 7 रिएक्टर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। 5 पॉइंट आने पर रिएक्टर स्केल की मापी के द्वारा वस्तुओं के गिरने की क्षमता क्षति हो सकती है। यस, दूसरा इसका राइट आंसर है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायु में मौजूद ताप व शीतलता ही होती है। किसी स्थान का तापमान निर्भर करता है स्थान के अक्षांश पर, स्थान की ऊंचाई पर, समुद्र तल से, स्थान के देशांतर पर, गर्म व ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति पर। दोस्तों इसके नीचे कोड दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यस, ए बी डी। स्थान के अक्षांश पे, स्थान की ऊंचाई पर व गर्म एवं ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति पर। थर्ड ऑप्शन नंबर 2 इज राइट है दोस्तों इसका। यस, ज्यादा समय लेते हुए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पृथ्वी द्वारा प्राप्त और विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकृत ऊष्मा को रोक लेती है। तापमान को बनाए रखने में सहायता करती है। दोस्तों इसके नीचे कूट दिए गए हैं, तो राइट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर 1। ए और बी दोनों सही हैं। पृथ्वी द्वारा प्राप्त और विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। यस, पहला व दूसरा इसका सही है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब कपड़े सूखने में काफी टाइम लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता, तब निम्न में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझाया जा सकता है? वायु में गैस की उपस्थिति, वायु दाब, आर्द्रता, मौसमी पवनें। तो दोस्तों उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आर्द्रता। निम्न का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। वनों के प्रकार भारत में स्थान, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्या राजस्थान में मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पश्चिमी घाट के पश्चिम ढलान में, कटीली झाड़ियां पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान में, मेघो वन सुंदरबन में मिलते हैं। तो दोस्तों इसका कूट इस प्रकार से बनेगा। यस, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन आपके मिलेंगे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान में, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आपके मिलेंगे पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान में, कटीली झाड़ियां आपकी राजस्थान में, और मैंग्रोव वन आपके सुंदरबन डेल्टा या सुंदरबन में आपके मिलेंगे। यस, ये आपका सही मिल हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या और उसके घटन के संदर्भ में पढ़ा रही है। वह अपने छात्रों को जनसंख्या पिरामिड दिखाती है जो अपने आधार पर चौड़ा है तथा ऊपर की ओर बढ़ती हुई सकरा हो जाता है। निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या पिरामिड वह प्रयोग कर रही है? क्या वह जापान का कर रही है, ऑस्ट्रेलिया का, केन्या का, जर्मनी का? तो मित्रों उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 केन्या का। यस, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। सीटेट काफी अंदर से गहराई से डीपली पूछ रही है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक हैं? कार्य हेतु अच्छे अवसर, बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएं, गरीबी, उच्च आय। तो मित्रों उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ए बी डी। प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक
कार्य हेतु अच्छे अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, उच्च आय। यस, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है। बैंकिंग, यातायात और विज्ञापन द्वितीयक गतिविधियों के उदाहरण हैं। तृतीयक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित होती हैं। नीचे दोस्तों इसके कोड दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है। यस, फर्स्ट इज राइट। अगला क्वेश्चन है मित्रों, भारत के किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का तिब्बत पहुंचना हुआ? ध्यान दें बच्चों, भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा? अरुणाचल प्रदेश से, लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, सिक्किम से। इन सारे प्रदेशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी या बौद्ध धर्म के लोग ज्यादातर रहते हैं। तो आपसे पूछा गया है बौद्ध धर्म तिब्बत कैसे व कहां से पहुंचा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लद्दाख। यस, ये आपके बुद्ध भगवान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान बनाने वालों ने ये उद्घोषणा करते हुए कहा था कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा। किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था? एकता का, समानता का, विविधता का, बंधुत्वता का। तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विविधता। यस, थर्ड इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं? यस, ऑप्शन नंबर 1, 2 स्तर, 1 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर। तो मित्रों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 3 स्तर। वो कौन कौन से हैं? भारत में सरकार के 3 स्तर मौजूद हैं, केंद्र स्तर, राज्य स्तर व स्थानीय स्तरों पे। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीयों के मताधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन नंबर 1, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्वतंत्रता से पूर्व भी बन गया था, क्योंकि साक्षर वर्ग के लोग उस समय भी मतदान कर सकते थे। औपनिवेशिक भारत में किसी भी भारतीय के साथ या भारतीय के पास मताधिकार नहीं था। कुछ भारतीयों के पास औपनिवेशिक भारत में मताधिकार था, किंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। भारतीयों ने सर्वप्रथम संविधान सभा के सदस्यों के लिए मतदान किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कुछ भारतीयों के पास औपनिवेशिक भारत में मताधिकार था, किंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। तो इसका 3rd राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कारण है कि छोटी कार्यशाला और कारखाने कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर रखते हैं? इन कामों के लिए तकनीकी कौशल या योग्यता नहीं चाहिए। इससे नियोक्ता पर कम दायित्व बनता है। ये कार्य मौसमी होते हैं, कामगार आवश्यकता पड़ने पर रखे जा सकते हैं व निकाल दिए जा सकते हैं। नीचे दोस्तों इसका कोड दिया गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बी व सी। इसमें नियोक्ता पर कम दायित्व बनता है, ये कार्य मौसमी होते हैं, कामगार आवश्यकता पड़ने पर रखे जाते हैं व निकाल दिए जाते हैं। तो नंबर 2 राइट आंसर है दोस्तों इसका। आपका अगला क्वेश्चन है, कृषि के विषय में कौन सा कथन सही है? लोग पूरे वर्ष अपनी भूमि या दूसरों की भूमि पर काम करते हैं। गांव में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे होते हैं। नीचे इसके कोड दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल दूसरा सही है। गांव में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे होते हैं। यस, कृषि के विषय में ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रजातंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आप इसे प्रस्तुत करना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर 1, एक परिवर्तनशील विकासशील विचार के रूप में, एक सुनिश्चित विचार या व्यवस्था के रूप में,
एक आदर्श सरकार के रूप में, एक जन्मजात अधिकार के रूप में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एक परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में। कक्षा में प्रजातंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आप इसे एक परिवर्तनशील और विकासशील विषय के विचार के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यस। आपका अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका जेंडर भूमिका पर चर्चा कर रही है, कौन सा उदाहरण रूढ़िवादी तोड़ने के लिए उपयुक्त होगा? ओके, ऑप्शन नंबर 1, लक्ष्मी लक्ष्मी लकड़ा उत्तर रेलवे की प्रथम इंजन चालक बनी। जेवियर अच्छा वेतन वाली नौकरी पाने के लिए उच्च अंक प्राप्त करने के दबाव में। रुकैया हुसैन ने वायुयान चालक महिला की कहानी लिखी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए व सही, दोनों सही हैं। लक्ष्मी लकड़ा उत्तर रेलवे की प्रथम इंजन चालक बनी, वसी होगा। रुकैया हुसैन ने वायु चालक महिलाओं की कहानी लिखी। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, माता पिता या अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य क्या हैं? शैशव अवस्था से 6 महीने तक के बच्चों की देखभाल, सहायता और पोषण करना। 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे अपने शिक्षा के अवसर प्रदान कराना या शिक्षा का अवसर प्रदान करना। 16 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों की शादी करना। 18 से 21 वर्ष के बीच आने वाले बच्चों को विरासत में मिली संपत्ति का उपहार में देना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। यस, ऑप्शन नंबर 2 वाज राइट है इसका। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को पराया उसकी अंतरात्मा कहा जाता है? मूल अधिकार को, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को, धर्मनिरपेक्षता को या संघवाद को? तो मित्रों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संविधान के मूल अधिकार को यस अंतरात्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका अपील व्यवस्था को पढ़ाते हुए छात्राओं को या छात्रों को न्यायालयों में अपील के अनुक्रम में उन्हें न्यायालयों में ले जाने का वचन देती है। इसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में जाने का क्रम क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1, निचली अदालत, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, निचली अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या निचली अदालत। तो दोस्तों इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर 1, पहले निचली अदालत, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय, फिर उसके बाद आएगा सर्वोच्च न्यायालय। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर इसका। आपका अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समूहों ने हास्यकरण से सामना किया, दूसरों के आधिपत्य के विरोध द्वारा, मुख्य धारा से बहिष्कृत किए जाने वाले विरोध के द्वारा, सशक्त संघर्ष के द्वारा, शिक्षा द्वारा अपने सुधार। यस, तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3, ए व सी, ए सी व डी, दूसरों के आधिपत्य के विरोध के द्वारा, सशक्त संघर्ष के द्वारा, शिक्षा द्वारा अपने सुधार के द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी, हाशिए के लोग उसका उपयोग उन पर होने वाले अन्यायों से अपने बचाव हेतु करते हैं। लोगों ने सरकार पर इस अधिकारों की दिशा में ही और नए कानून बनाने हेतु दबाव डाला है। तो दोस्तों ये तीन ही ऑप्शन इसके राइट हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। ये ए बी सी इज राइट आंसर इसका। यस, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों में दिए गए शब्द संग्रह का उद्देश्य। अध्याय में दिए गए परिभाषिक शब्दों की परिभाषा देना, पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा की स्पष्टता प्रदान करना, रटने द्वारा अवधारणाओं की समझ प्रदान करना, छात्रों का नए शब्दों से परिचय करवाकर उनके शब्दकोश में वृद्धि करवाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा की स्पष्टता प्रदान करना। यस,
ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तकें निम्नलिखित उद्देश्य से लिखी गई हैं। ये तथ्यों को याद रखने में सहायक हैं क्योंकि वे निश्चित सूचना प्रदान करती हैं। ये पाठ्य वस्तु की चर्या में आदर्श और वास्तविकता में संतुलन रखती हैं। नीचे कूट दिए गए हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, केवल बी सही है। क्यों? ये पाठ्य वस्तु की चर्चा में आदर्श और वास्तविकता में संतुलन रखती हैं। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर मुगल प्रशासन में प्रशासनात्मक पदानुक्रम विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्तियां सर्वश्रेष्ठ हैं? ऑप्शन नंबर 1 भूमिका अदा करना या रोल प्ले करना, अंतःमुक्त ओपन एंडेड प्रश्न पूछना, सर्वेक्षण करना या समय सीमा को निर्धारण करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अंतःमुक्त ओपन एंडेड प्रश्नों का पूछना। यस, अगला क्वेश्चन है, कथन ए बी सी को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पाठ्य सामग्री गतिविधियां सामाजिक मूल्यों के विकास में कैसे सहायता कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 छात्र सामाजिक गतिविधियों के द्वारा सामाजिक विविधता के प्रति सहिष्णुता को विकसित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी छात्र सहयोगी बनने के लिए सामूहिकता की भावना, एकता तथा योग्यता को विकसित कर सकते हैं। दोस्तों नीचे इसकी कूट दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए व बी दोनों सही है। यस, सामाजिक मूल्यों के विकास में सहायता कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। आरंभिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में से कौन सा समुदाय के जीवंत अनुभवों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 भारत विभाजन की स्मृतियां, जाति आधारित भेदभाव, कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न, ताजमहल की वास्तुकला शैली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ए बी सी। यस, भारत विभाजन की स्मृतियां, जाति आधारित भेदभाव और कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न। यस, आरंभिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में समुदाय के जीवन अनुभवों के बारे में ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं जो पढ़ाई जाती हैं। यस, आपका अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों पर बल होना चाहिए। अपने अनुभवों को साझा करने के लिए, छात्रों की जिज्ञासा और रुचि को जगाने के लिए, छात्रों को सामाजिक वास्तविकताओं के संदर्भ में बहुल विचारों के प्रभाव में डालने पर, छात्रों को तथ्यों और अनुभवों की आलोचनात्मक मूल्यांकन में सक्षम बनाने पर, तथ्य जैसे पाठ्य पुस्तकों या संदर्भ सामग्रियों में दिए गए हैं वैसे ही याद करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो मित्रों इसके नीचे कूट दिए गए हैं, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, ए बी व सी। ऑप्शन 1, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ये राइट आंसर है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की शिक्षा शास्त्रियों युक्तियों पर बल देते हैं। अपने अनुभवों को साझा करने के लिए, छात्रों की जिज्ञासा और रुचि को जगाने के लिए या बढ़ाने के लिए, छात्रों की सामाजिक वास्तविकताओं के संदर्भ में बहुल विचारों के प्रभाव में डालने पर, छात्रों के तथ्यों और अनुभवों के आलोचनात्मक मूल्यांकन में सक्षम बनाने के लिए। तो यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए बी व सी राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से विषय पर अध्यापक शिक्षण की विधि के तौर पर वाद विवाद बहस का आयोजन कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी की परतें, वायुदाब, महाद्वीप या महासागर, पर्यावरण तथा विकास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पर्यावरण तथा विकास। अपनी कक्षा में वाद विवाद एवं बहस के लिए सबसे उपयुक्त अच्छा विषय होगा पर्यावरण तथा विकास। यस, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की कक्षाई गतिविधियों द्वारा छात्रों में आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए सही है?
ऑप्शन नंबर 1 खोजी प्रश्नों को पूछना, छात्रों को प्रतिबिंबित करने के लिए कहना, छात्रों के दिए हुए कथन को स्वीकार करने के लिए कहना, छात्रों को बहुल दृष्टिकोण को प्रदान करना। तो दोस्तों इसके नीचे कूट दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए बी डी। यस, खोजी प्रश्नों को पूछना, छात्रों को प्रतिबिंबन करने के लिए कहना और छात्रों को बहुल दृष्टिकोण को प्रदान करना। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के विषय में कौन सा कथन सही है? स्वतंत्र निर्णय और ज्ञान का अवबोधन करना, प्रजातंत्र में छात्रों को नागरिक के रूप में प्रभावशाली ढंग से सोचने व कार्य करने हेतु सशक्त बनाना, सामाजिक विज्ञान में मानक और प्रमाण में भेद द्वारा किसी प्रस्ताव को उचित ठहराने की क्षमता का विकास करना, आकांक्षा पूर्ति हेतु सत्ताधारियों के दावों को स्वीकार करना, नीतिगत निर्णयों के लिए आज्ञा पालन फैसला लेने में मानक का उपयोग करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बी, सी व ए। ये तीनों के तीनों आपके, ये चारों के चारों आपके राइट आंसर हैं। यस, ए बी सी व ए। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आलोचनात्मक चिंतन किन मूल्यों से संबंधित होता है? जिज्ञासा से, गौरव से, रिफ्लेक्शन से, तार्किकता से, आज्ञा पालन से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जिज्ञासा से, रिफ्लेक्शन से व आज्ञा पालन से, सॉरी तार्किकता से। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप अपनी अगली कक्षा में चर्चा द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में दांडी मार्च के महत्व के विषय में छात्रों की तर्क शक्ति विकसित करना चाहते हैं। आप किस बात पर बल देते हैं? साबरमती में दांडी तक के स्थान और दूरी को, नमक बनाने और बेचने पर सरकार का एक अधिकार को, बड़ी संख्या में सत्याग्रहियों की भागीदारी और उनका कष्ट सहना, सरकार द्वारा 1935 का अधिनियम पारित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नमक बनाने और बेचने पर सरकार का एक अधिकार, बड़ी संख्या में सत्याग्रहियों की भागीदारी और उनका कष्ट सहना और सरकार द्वारा 1935 का अधिनियम पारित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बी सी डी। यस, आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक विषय के तौर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के उद्देश्य होने चाहिए, ये कौन से होते हैं? पाठ्य पुस्तक में चर्चित दैनिक जीवन एवं समस्याओं के बीच संबंध बनाने में छात्रों को सक्षम बनाना, क्या ये ठीक होगा? सभी उठाए गए मुद्दों को लैंगिक प्रकृति की पहचान करने में छात्रों की सहायता करना, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों को आलोचनात्मक तरीके से विश्लेषित या व्याख्यायित करने के कौशल का विकास करना, छात्रों में आदर्श नागरिक एवं नागरिकता के संवेदन को आत्मसात करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए, बी व सी। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के उद्देश्य, पाठ्य पुस्तक में चर्चित दैनिक जीवन एवं समस्याओं के बीच संबंध बनाने में छात्रों को सक्षम बनाना, सभी उठाए गए मुद्दों को लैंगिक प्राकृतिक की पहचान करने में छात्रों की सहायता करना, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों को आलोचनात्मक तरीके से विश्लेषित या व्याख्यायित करने के कौशल का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर है आपका दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, अभिकथन सामाजिक विज्ञान एवं गैर उपयोगितावादी विषय कथन आर सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक जांच परिप्रश्न के अनुकूलन नहीं है। यस, नीचे इसके कूट दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों गलत हैं। यस, आपका अगला क्वेश्चन है, अध्यापक छात्रों को विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों की 10 महिलाओं के साक्षात्कार करने और उसके द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों का पता करने के लिए कहते हैं। वे छात्रों की किस प्रकार के
अधिगम स्रोतों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करते हैं? द्वितीयक स्रोत, ग्राफिक स्रोत, पुस्तकीय स्रोत, प्राथमिक स्रोत। तो मित्रों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्राथमिक स्रोत। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, छात्रों के प्रति उपयुक्त परियोजना के चयन के लिए ABCD कथनों पर विचार कीजिए तथा अति महत्वपूर्ण कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन नंबर 1, अधिगम के उद्देश्यों को पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए जिसके लिए परियोजना कार्य शुरू हुआ है। जो विषय पाठ्यक्रम में पढ़े हुए हैं उनकी परियोजना कार्य से जोड़ना चाहिए। सुनिश्चित करें कि परियोजना कार्य विद्यालय के बाहर स्थिर हों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ए व बी दोनों सही हैं। यस, आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूं। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, ए व सी। यस, इसका राइट आंसर है रेल का नंबर संख्या पता लगाएं और उसके रूट को मानचित्र पर ढूंढें तथा पता लगाएं। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा छात्रों के तथ्यात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है? कौन से दो प्रमुख जलवायु घटक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं? आपका पहला ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? ये ठीक है। सिंचाई के स्रोत की सूची पर तैयार करना। तो इसका राइट आंसर है ABC। यस, आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अपने छात्रों के समूह को संसद पटल पर रखे एक नए कानून के प्रति अवगत करने के लिए एक प्रोजेक्ट कार्य देना है। इसकी समझ का मूल्यांकन मापन करने के लिए आप निम्न में से क्या कार्य दोगे? यस, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी रूपरेखा बच्चों के आत्म आकलन तथा आत्म अधिगम के अवसर प्रदान करती है? अधिगम का आकलन करना है, अधिगम के लिए आकलन करना है, अधिगम की तरफ आकलन करना है, योगात्मक सारांशित आकलन करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अधिगम की तरह आकलन करना है। आज इतने क्वेश्चन थे। आई होप यू आप लोगों को सेशन काफी अच्छा लगा होगा। कम समय में आपके आज 60 क्वेश्चन मैंने पूरे कर दिए हैं। आई होप यू आप एक गुरुदक्षिणा समझ के आप अपने सर के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। यस, अब इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ध्यान रखें अपना, तैयारी जानदार और जबरदस्त करते रहें। ओके दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।